Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज बहुत ही खास एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले किस तरह की रीडिंग है उसके बारे में बताना ज़रूरी है। आप अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ के कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी स्टक है। तो आज हम रीडिंग इसी चीज़ के ऊपर करने वाले हैं। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी सभी कमेंट सेक्शन में ये बात पूछेंगे, मैम आपकी लाल चूड़ियाँ कहाँ है, आपने चूड़ा क्यों नहीं डाला है। आई हैड सम एलर्जिक प्रॉब्लम, सो इस वजह से मैंने आज बैंगल्स उतारी हैं। सो प्लीज़ एक ही चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा, बल्कि आज की वीडियो के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिनकी वजह से आप स्टक हैं। ठीक है, रेमेडीज़ भी बताऊंगी। विद रेमेडीज़ आज की हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जिस तरीके से मैं आपको पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी, आप प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMICGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपके कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन में स्टक हैं। कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्सेस हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हैं। आइए जानते हैं कौन से आपकी लाइफ में ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिनकी वजह से आप अपने जीवन में स्टक हैं। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, कौन से ऐसे पास्ट लाइफ कर्मास हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप स्टक हैं। पहला कार्ड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आज की वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए डिटेल में देखते हैं कि ऐसे कौन से पास्ट लाइफ कर्मास हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर स्टक हैं। अपने लाइफ के अंदर आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स को गो थ्रू कर रहे हैं। देखिए, पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्म आपके साथ इस लाइफ में जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये सिर्फ एक जन्म के कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जन्मों के इकट्ठे जो आपके कार्मिक्स हैं वो आपको इस जन्म में आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, पास्ट बर्थ में भी अपनी लाइफ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पास्ट में भी आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभाई हैं और इस बर्थ में भी आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभा रहे हैं, क्योंकि बार बार आप एक कुछ ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिलती है। आपको ना चाहते हुए भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं आज के टाइम में भी, और पास्ट लाइफ में भी यही सब चीज़ें हुई हैं। आपको हमेशा जो पेन मिली है वो आपके इमोशनल फ्रंट पर मिली है। आपने शायद अपनी लाइफ के अंदर पास्ट लाइफ में किसी के इमोशंस की परवाह नहीं की। किसी पर्सन ने आपके सामने इमोशंस अपने रखे होंगे और ये
रीसेंट पास्ट लाइफ की बात नहीं हो रही है, उससे पिछले 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 कई जन्मों के पीछे की बात अगर मैं करूं, तो किसी पर्सन ने आपके सामने अपने इमोशंस को रखा और आपने बहुत ही पत्थर दिल के साथ उस पर्सन को इग्नोर किया, उस पर्सन के इमोशंस को हर्ट किया, उस पर्सन के इमोशंस की आपने बिल्कुल भी कद्र नहीं की, और वो जो पर्सन है वो आपके प्रति लॉयल, डेडिकेटेड, आपके प्रति अफेक्शनेट रहा है। तो यहाँ से आपने अपने बुरे कर्म करने शुरू किए और इतने ज्यादा बुरे कर दिए कि अभी जन्मों जन्मों तक आप उसी कर्म से अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और आपको हर बर्थ में मौका मिला इन कर्मों पर काम करने का। आज के टाइम पर भी शायद आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जो बहुत ही उलझा हुआ रिलेशनशिप है, चाहे आप मैरिड है, अनमैरिड है, आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आप दूसरों के रिलेशनशिप्स देखते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जीते हैं। आपकी एक ही दिली ख्वाहिश है कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, आप इमोशनल फ्रंट पर बहुत कुछ स्टेबिलिटी के साथ हासिल कर पाएं, लेकिन आपकी वही एक इच्छा पूरी नहीं होती है। ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपके सामने आकर आपकी लाइफ को स्टक करता है, और इसे पूरा करने में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके बहुत सारे कार्मिक्स आपके सामने निकल कर आते हैं। उसका रीज़न भी ये है कि ये जो कार्मिक्स है ना, ये हर बर्थ के साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। आपको हर बर्थ में मौका मिला कि इस पर्सन की आप इमोशंस को समझें, इस पर्सन के प्रति अपने इमोशंस को जगाएं। जब आपके अंदर इमोशंस जागे तो आपको ईश्वर ने उसी टेस्टिंग टाइम पर लाकर खड़ा कर दिया जिस तरह से आपने इस पर्सन के इमोशंस को हर्ट किया था। ठीक है। तो इन कर्मों की वजह से आप स्टक हैं। अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो कुछ टाइम का फेरबदल है। कुछ टाइम के बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। फाइनेंशियली यूल बी वेरी साउंड, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। प्रॉब्लम्स हमेशा आपको आपके रिश्तों के रिगार्ड में रहेगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम सिर्फ अपने लवर के रिगार्ड में रहे। हो सकता है आपकी कोई सिस्टर है, हो सकता है आपकी मदर है, जिनकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है अपनी लाइफ के अंदर। उसका रीज़न ही ये चीज़ है कि आपकी लाइफ के अंदर उस रिश्ते को आपने पास्ट लाइफ से निभाया नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागते रहे भागते रहे भागते रहे, और उस पर्सन ने आपके प्रति बहुत लॉयल्टी, बहुत डेडिकेशन रखी। आपने उस चीज़ को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी उस टाइम पर नहीं दी। आज के टाइम पर आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, लेकिन आज सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी कहाँ आकर रुक गई है, ज़िंदगी में आप कहाँ आकर फंस गए हैं। ठीक है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मतलब कार्मिक्स इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं कि जो आपका लवर है या वो रिश्ता है जो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। बर्डन बनी हुई है ज़िंदगी आपकी इमोशंस के अराउंड, और अगर ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाए, आपकी ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। कुछ लोग होंगे जो अपने पार्टनर से परेशान है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी को हेल बनाने में लगा हुआ है। ठीक है। और अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर आपके जज्बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो पर्सन आपके साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ आपका जुड़ाव भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते हैं उस पर्सन के साथ। आप उस पर्सन की वजह से रातों को नहीं सो पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप ये चाहते हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में हो, स्टेबल हो, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, और अगर लवर है तो आपके साथ खुश रहे। और हर बर्थ के अंदर ना आपको एक चेंज देखने के मिलता है, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन का मतलब वही पर्सन बदल बदल कर आपके लाइफ के अंदर आ रहा है, रिश्ते बदल बदल कर। ठीक है। कभी वो पर्सन आपका लवर होता है, कभी वो पर्सन आपका सिस्टर के रूप में आता है, कभी वो पर्सन आपका ब्रदर हो सकता है। ठीक है। वो इस तरह से आ रहा है क्योंकि वो प्यार एक ऐसा प्यार नहीं है कि आप इसको कहें कि जिस्मानी प्यार नहीं। उस पर्सन ने आपको दिल से प्यार किया था, तो आज वो पर्सन आपसे दिल से उस तरह की मोहब्बत चाहता है। ठीक है। तो ये जो पास्ट लाइफ
का जो आपका कर्मा है ना, ये यहाँ पर अटका हुआ है, ठीक है। और इस कर्म से आप निकल नहीं पा रहे हैं, उसका भी ये कारण है क्योंकि आप बार बार इस एनर्जी में टैप इन करते हैं कि हम ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभाएं, हम ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले क्यों दबते जाएं, मतलब उस एनर्जी को आप रिटालिएट करते हैं, ठीक है। ये कहानी बहुत लंबी है, जन्म दर जन्म यही चीज़ आपके साथ होती चली आ रही है और यहाँ पर आकर आप अटक गए हैं। सो आइए अब हम इस डेक से भी देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ का क्या कर्म है जिसकी वजह से आप स्टक हैं, और इस चीज़ की क्या रेमेडी भी हो सकती है वो भी हम देख लेते हैं। सो आइए जानते हैं आपके पास्ट लाइफ का क्या कर्म है और ओके आप कहाँ स्टक हैं। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट यांग का कार्ड है, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, टिकटॉक का कार्ड है एंड कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रीजनरेशन का कार्ड है। ओके आइए जानते हैं आप दूसरे डेक से कि आपका क्या ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आप स्टक हैं और इस चीज से निकलने का क्या तरीका है। आइए जान लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है स्ट्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द माइजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टर्निंग इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द आउटसाइडर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्लेफुलनेस का कार्ड है। ये जो रिश्ता है ना जो आपको मिला है किसी भी रूप में, ये रिश्ता सबसे ज्यादा तो आपकी बेइज्जती करवाता है, ठीक है। चाहे वो रिश्ता किसी भी फॉर्म में हो, ये रिश्ता आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा करवाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके जीवन का श्राप बन गया है, इस पर्सन की वजह से आप अपने जीवन को मतलब अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। लेकिन एक्चुअली इस पर्सन के साथ जो आपका कर्म जुड़ा हुआ है वो न्यूट्रलाइज इस तरह से होगा कि चाहे ये पर्सन कोई भी है, आपका लवर है, आपकी ब्रदर है, आपके सिस्टर है, कोई भी है ये, ठीक है। इस पर्सन के प्रति जो भी इसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के प्रति आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपने पास्ट में ही एक्शन लिया होता, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर जज्बात थे, अगर आपने इस पर्सन को पहले ही बहुत क्लियरली बताया होता कि आप इस पर्सन के उन जज्बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये जन्म तर जन्म ये चीज आप तक नहीं आती। लेकिन अब क्या हो चुका है, आपके साथ बहुत सारे कार्मिक्स जुड़ गए हैं जो इस पर्सन की एनर्जी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपके अगर लवर हैं तो उनकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी होगी, आपके अगर सिस्टर हैं तो उसके साथ जुड़े हुए और लोग भी होंगे, आपका ब्रदर है तो उसके साथ जुड़े हुए और लोग भी होंगे, आपके मदर फादर हैं तो उनके साथ जुड़े हुए और लोग भी होंगे। तो अब जो एक्शन का जो दायरा है ना वो बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि छोटा सा आप एक्शन लें और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इस पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप एक क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में ना सुसाइड कर लिया होगा इस प्रॉब्लम से भागते हुए। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सिचुएशन को समझा नहीं और अपना बर्डन समझकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सुसाइड कर लिया। और देखिए आप रूप बदल गए अपने, ठीक है। आप आज जिस रूप में हैं ये आपका रूप पास्ट बर्थ में नहीं था। वक्त बीतता गया, इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा इस चीज की बढ़ गई। आपने किसी के साथ छल किया पास्ट में, उस पर्सन के इमोशंस की कदर नहीं की, उसके साथ झूठ बोला, उसको एक वेटिंग एनर्जी में रखा, तो आज आप भी उसी एनर्जी में हैं। फिर आप क्यों दूसरे पर्सन को कोसते हैं कि वो पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग अटैच्ड हैं। यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है। इस पर्सन ने भी हर एक बर्थ में अपने जज्बातों को बहुत सारे लोगों से बताया कि उस पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या जज्बात है, और बहुत सारे लोग इस पर्सन की सपोर्ट में खड़े हो गए।
कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो इस पर्सन से प्यार करने लगे, तो वो भी अब आपके कार्मिक्स हैं, तो उनके साथ भी आपको डील तो करना पड़ेगा ना। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक तरीका है कि जो प्रॉब्लम है उसे जड़ से खत्म करना होगा। उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उस रिश्ते को तोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस रिश्ते की जो इंटेंसिटी है उसे आपको रीजनरेट करना होगा। बाय चांस आपके जो पर्सन है उन्होंने अपने जीने की ही इच्छा छोड़ दी है बिकॉज उनकी आप हेल्प नहीं कर पाए, तो वो इच्छा उनके अंदर जागृत करनी होगी। बाय चांस ये आपकी कोई सिस्टर है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उनकी अपनी मैरिज लाइफ सही नहीं रही है या कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, तो उनके अंदर एक जीवन जीने की इच्छा आपको पैदा करनी होगी। दिस इज द वे टू डील विद दिस थिंग, ठीक है। और इस रिश्ते को अपने ऊपर बर्डन की तरह नहीं लेना है, क्योंकि पास्ट बर्थ में भी तो यही हुआ कि आपने बर्डन समझा और आपने अपनी लाइफ से गिव अप किया, और आज भी आप उसी बर्डन के नीचे दबे हुए हैं। जो कुछ भी है यहीं पर ही न्यूट्रलाइज करके आपको आगे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में न्यूट्रलाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पर और भी कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, वो भी देख लेते हैं। ये जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशन है इसने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके कार्मिक है, इस पर्सन के साथ जो कर्मा एसोसिएटेड है वो तो आप ही का कर्म है। तो पास्ट लाइफ में आपने इस पर्सन में इतनी ज्यादा प्योरिटी है ना आपको लेकर, आपने इस पर्सन को इतना ज्यादा हर्ट किया कि अभी तक वो कर्मा ही न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए, और आप दोष उस पर्सन को देते हैं। और यहां पर इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ब्लैक मैजिक एनर्जी का शिकार हुए होंगे, आपके पर्सन ब्लैक मैजिक एनर्जी का शिकार हुए होंगे। आपका जो भी ये पर्सन है, चाहे कोई भी है रिलेशन में, वो पर्सन ब्लैक मैजिक एनर्जी का शिकार हुआ होगा, क्योंकि ये चीज आपका ट्रिगर पॉइंट है। कार्मिक्स का बर्डन बढ़ता जा रहा है, अपनी इंट्यूशन की आवाज को आप कभी नहीं सुन पाए, अब भी आप गाइडेंस को अवॉइड करते हैं। ये अगर आपका रिश्ता ठीक हो जाए ना, आपकी जिंदगी इतनी खुशनुमा होगी, आप उस चीज को बाहर से खड़े होकर देखते हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, आप भी जानते हैं। लेकिन आप इस चीज को बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, उस चीज के लिए कोई काम करने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये ताला आपको ही खोलना होगा। आपके साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है आपके साथ। पहले आपने किसी के साथ छलावा किया, किसी को झूठ बोला, किसी के साथ डबल फेसेड रहे, और आज आपके साथ वो सारी चीजें हो रही हैं। अब आपको इस चीज का बहुत ज्यादा दुख भी होता होगा कि आपकी लाइफ में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं जिनका मल्टीपल फेसेस होते हैं, जो डबल फेसेड होते हैं। उसका रीजन ही ये है क्योंकि आप इस तरह की एनर्जी से ही आए हैं, तो जो आपने दूसरों को दिया है उस बर्थ में वही आप तक वापस आएगा, और यही सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। इसे न्यूट्रलाइज करने का यही तरीका है कि जो भी आपका ये रिलेशनशिप है, जो भी आपका ये पर्सन है, पहले तो इस पर्सन से माफ़ी मांगिए। सामने से जाकर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आत्मिक तौर पर ही आप माफ़ी मांग सकते हैं, सोल टू सोल आप माफ़ी मांग सकते हैं और इस पर्सन के लिए एक्शन लीजिए। जो भी आपके लिए गाइडेंस निकल कर आती है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, ब्रदर सिस्टर बॉन्ड को लेकर, मदर फादर बॉन्ड को लेकर, कुछ भी कोई भी बॉन्ड है जिसके रिगार्ड में आपको गाइडेंस मिल रही है, उस पर आपको एक्शन लेना है। नहीं तो ये कर्मों का जो पहाड़ खड़ा होता जा रहा है ना, ये और बड़ा हो जाएगा और आपको मुक्ति, आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। इतना आसान नहीं है इस पर्सन के साथ यूनियन गो थ्रू करना। पहले भी आप एक्शन से भागते रहे हैं, अब भी आप यही चीज कर रहे हैं, तो इस एक्शन से भागना आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट लाइफ कर्मा और इसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ का कौन सा ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से आप स्टक हैं, और उससे बाहर निकलने की रेमेडी क्या है। आइए जानते हैं कौन सा ऐसा पास्ट लाइफ कर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा पास्ट लाइफ कर्स आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर स्टक हैं। आइए जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। सॉरी। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए डिटेल में जानते हैं कौन सा ऐसा पास्ट लाइफ आपका कर्म है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर स्टक हैं। देखिए, इस बर्थ में जो आप लोगों की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में या तो रह चुके हैं, या अभी आप उस तरफ को बढ़ रहे हैं, या फ्यूचर में ऐसी एनर्जीज बनेंगी। आप एक कंजर्वेटिव पर्सन है, इंट्रोवर्ड पर्सन है। सोच के बात करूं तो आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को मटेरियलाइज करने का आपको तरीका समझ नहीं आता है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज हैं, फिर भी जीवन के अंदर स्टक हैं। उसका कारण मैं बता देती हूँ। देखिए, पास्ट लाइफ के अंदर आप ऑलमोस्ट इसी तरह के पर्सन रहे जिस तरह के पर्सन आज आप हैं। मतलब आपके ट्रस्ट इश्यूज पास्ट में बहुत हाई थे। किसी पर्सन ने आपको बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि उस पर्सन ने अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उस पर्सन ने आपको सबसे मिलवाया, आपको दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया, लेकिन आपकी एप्रीहेंशन वाली एनर्जीज की वजह से आप बदल गए। जो ये पर्सन है, ये आज के टाइम पर भी आपका पार्टनर ही है। आज आप जो कुछ भी सफर कर रहे हैं ना, वो सब इस पर्सन ने भी सहा है। इस पर्सन के साथ आपने अन्याय किया पास्ट में। अब आप कहेंगे, मैम हम थोड़ी ना जानते थे तब कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, आपकी जो मेंटालिटी पास्ट में रही है, वो कुछ मटीरियलिस्टिक किस्म की पर्सनालिटी रही है, मेंटालिटी रही है। आप अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए किसी को भी हर्ट कर सकते थे, और वक्त के साथ आपने वो सब चीजें की भी हैं। लेकिन उस मान सम्मान के
चक्कर में आपने इस पर्सन का दिल बहुत इंटेंसली दुखाया और इस पर्सन को इसके जीवन में आइसोलेट कर दिया। ये पर्सन आपकी वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेल है आप चाहे फीमेल है, एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। इस पर्सन ने आपको अपना 100% दिया और जब फाइनल कमिटमेंट की बारी आई तो आप बदल गए, आपने डायरेक्शन चेंज कर ली और जिस डायरेक्शन में आप आगे की ओर बढ़े, आपके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती थी कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किस तरह से जिएगा, ये पर्सन आपके बिना अपने जीवन को किस तरह से बैलेंस करेगा। लेकिन इस पर्सन की एक खूबी रही पास्ट लाइफ में कि इस पर्सन ने आपके द्वारा दिए गए दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इस पर्सन की बदुआएं लगी हैं आपको, यकीन मानिए। आज ये पर्सन आपके साथ ही है। आप जब भी इस पर्सन को लेकर टैरो रीडिंग करवाते होंगे तो आपको ये चीज समझ आती होगी कि ये पर्सन आपका सोलमेट है। जनरली लोग ये चीज कहते होंगे और आप ये सोचते होंगे कि सोलमेट इतना पेन कैसे दे सकते हैं। जब आपने उस पर्सन की सोल को पेन दिया तो अब वो पेन आपको भी तो मिलेगा। हर एक कोई भी रिलेशनशिप हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है, इनके पीछे कर्मास भी जुड़े हुए होते हैं। कार्मिक्स को आप क्या समझते हैं? कुछ कर्म ही किए होंगे, लेकिन उनके साथ सिर्फ कर्म होते हैं, उनके साथ फीलिंग्स नहीं होती हैं। इस पर्सन के साथ आपको फीलिंग्स है लेकिन आपके कर्म भी जुड़े हुए हैं। इस पर्सन ने पास्ट में अपने आप को बहुत मजबूत बनाया। इस पर्सन ने मेडिटेशन की, जो भी उस टाइम पर कह सकते हैं मंत्र साधना की, और अपनी एक अवेकनिंग की स्टेट इस पर्सन ने हासिल की। उसके बाद इस पर्सन ने आपकी तरफ को ऐसी वाइब सेंड की कि जिस पेन से ये पर्सन गुजरा है, जिस आग के दरिया से ये पर्सन गुजरा है, उसी तरीके से आप भी अपने जीवन के अंदर सफर करें। लेकिन ये पास्ट लाइफ में तो हुआ नहीं, लेकिन इस लाइफ में आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। आज के टाइम पर आप इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिवनेस आपको आपके पार्टनर में देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप यही कहते हैं मैम उनको तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी एनर्जीज में तो किसी तरीके का बदलाव नहीं है और ईश्वर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है हमारे कंधों पर कि हमें इस रिश्ते को ठीक करना है। हम क्यों करें इस रिश्ते को ठीक? इस वजह से करेंगे आप ठीक, नहीं तो ये जो कर्मा है आपका ये पाइल अप होता जाएगा। पहले आप बदलें पास्ट बर्थ में, इस बर्थ में आपके पार्टनर बदले और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन ही चेंज कर ली। आप में से अगर कोई लोग मैरिड हैं, आप बेसिकली अपना डिवोर्स केस गो थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। जो लोग मैरिड नहीं हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली होगी और इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा उदास है। आप अपने प्यार के बियॉन्ड कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं और आप ये महसूस करते होंगे कि ये कैसा प्यार है, हमारे पर्सन तो हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, वो अपने जीवन में मस्त है और आप आइसोलेट हो गए हैं। आपकी हेल्थ पर भी आप बहुत सारी चीजों को सफर कर रहे होंगे, ठीक है। मेडिटेशन की तरफ आपका भी ध्यान जाता होगा, आपकी भी, आप जिसके बोल रहे हैं कि मैम हमारी असेंशन हो रही है, पहले पिछले जो गड्ढे आपने डाले हैं उसे तो भर लीजिए, असेंशन तो बाद में होगी, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ का ये कर्मा है जिसने आपको स्टक किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अटके हुए हैं। जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही आपको नजर नहीं आ रहा है। इस बर्थ में आपकी भी एनलाइटनमेंट होगी, इसलिए आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए बहुत मुश्किल आती है। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा था तो इस बर्थ में आपका भी ट्रस्ट टूटा है। जिस तरह से आज आप ब्लेम कर रहे हैं ना अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर भी आपको ब्लेम कर रहे थे उस टाइम पर, आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे थे उस टाइम पर, और आज आप चेजिंग एनर्जीज में है तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है और ये आपके पार्टनर ने कोई आपसे बदला नहीं लिया है। ये यूनिवर्सल एनर्जीज का खेल है और इसमें आप ये सोच रहे हैं कि आपका स्मूथ रीयूनियन हो जाएगा। कैसे होगा? नहीं होगा। ये सब ब्लॉकेजेस को ओवरकम करके जाना होगा आपको।
आपके पार्टनर तो आपको ऐसा दिखने पे लगते होंगे कि ये तो पर्सन मुझसे प्यार करके मुझे भूल ही गया, आपको ऐसा महसूस होता होगा। लेकिन बात कुछ ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि आपकी अवेकनिंग होनी जरूरी है। आपको इन ऑब्स्टिकल्स को कवर करके आगे की ओर बढ़ना होगा। आपकी जो पॉजिटिवनेस है आपके पर्सन को लेकर, उस पॉजिटिवनेस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। बहुत सारी कार्मिक सिचुएशंस आपको बीच में मिलेंगी, क्योंकि पास्ट बर्थ में आपको आपके पार्टनर से जिस पर्सन ने दूर किया उसकी इन्वॉल्वेंस भी इस बर्थ में नजर आ रही है। आपको किसी ने भ्रमित किया था, आपको किसी पर्सन ने नया रास्ता दिखाया था और आप उस रास्ते की ओर बढ़ गए और आपने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। अब वही पर्सन आपके पर्सन के साथ है और आपके लिए वो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। हैरानी हो रही है ना? इसीलिए कहती हूँ कि कर्म बलवान होते हैं। कर्म से आप अपनी डेस्टिनी खुद चेंज कर सकते हैं। जिन लोगों का कर्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं है वो अपने जीवन में कभी भी कुछ हासिल नहीं करते, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं। ठीक है, तो ये आपके कर्म इस तरह से सामने निकल कर आ रहे हैं। आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपके पास्ट लाइफ का क्या कर्मा है जिसकी वजह से आप स्टक हैं और इस सिचुएशन से आप किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहां पर टाइम टू गो का कार्ड है, ऑर्फेंट का कार्ड है, टू द सी का कार्ड है, को क्रिएट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थिंकर का कार्ड है। आइए अब दूसरे डेक से जानते हैं क्या एनर्जीज है। आइए जानते हैं अब इस डेक से, आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ किस तरह का कार्मिक बॉन्ड क्रिएट हो गया था। क्या आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, गाइडेंस का कार्ड है, द सोर्स का कार्ड है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थंडर बोल्ट का कार्ड है। देखिए, आपने पास्ट बर्थ में इस रिलेशनशिप को अपनी मर्जी से तोड़ा था और उसमें आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आपके जो पर्सन हैं उनके भी तो कुछ इमोशंस इस रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए होंगे। आपने उनके इमोशंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और रिजल्ट ये हुआ कि इस रिलेशनशिप को आपने अपना पास्ट बना लिया और आप इस रिलेशनशिप को भूल गए। आपके लिए इस रिलेशनशिप ने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखी। आपकी इंट्यूशन से आवाज आती थी कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, गलत गाइडेंस को फॉलो किया और आप इस पर्सन से दूर चले गए। आज आपके पर्सन के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। ये यूनिवर्सल एनर्जीज का खेल है। आपके पर्सन को कोई और पर्सन मैनिपुलेट करके अपनी तरफ को ले गया है। आपके पर्सन की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चल रही हैं। आपके पार्टनर भी अपनी इंट्यूशन की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप में जो ये टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है ये आपके पार्टनर की वजह से हुआ है। अब आप ये कहेंगे मैम आप प्रॉब्लम तो बताती जा रही हैं लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि आपको इस बर्थ में अपने पार्टनर को चेस करके उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आना होगा। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक और कर्मा क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो जाएगी। आप घूम फिर के फिर इसी साइकिल में आ जाएंगे। ये जो आपका बर्थ है, माइट भी ये आपका लास्ट बर्थ हो, तो यहाँ पर आपको आपका कर्मा कंप्लीट करना है और अगर आपने अपना कर्मा कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, आपको अपना 100% देना है। सामने वाला पर्सन बाद में आपकी लाइफ में आता है या नहीं आता है ये उस पर्सन की अपनी एनर्जी पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन आपको इस मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। आप अपने पार्टनर को लवारिसों की तरह नहीं छोड़ सकते हैं। पहले भी आपने यही गलती की थी। आपको ऐसा लगा था उस टाइम पर जो ये आपके लवर थे ना, इनके आगे पीछे कोई नहीं था,
इनको उतनी स्ट्रांग बैक नहीं थी, और इस बार आपको इतनी स्ट्रांग बैक नहीं है। आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर सफर कर रहे होंगे, और अगर आप अच्छे मुकाम पर थे तो आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद आपका जो वो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कम हो गया होगा, क्योंकि ये ऐसा ही साइकिल है और इस साइकिल को आपको न्यूट्रलाइज करना है। आपके पार्टनर आपके अपने ही पार्टनर हैं, आप उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने पार्टनर को ऑफेंड समझना बंद कीजिए। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक गलत रास्ते पर है, वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, आप ये सब कुछ करके आए हैं, उन्हें क्यों कोस रहे हैं अब आप। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये पहले आपकी सहायक हुआ करती थी, और आज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे दूर ले गई है, तो वो सेम पेन आपको मिल रही है। इस रिलेशनशिप को आपको गहराई से समझने की जरूरत है। आपको बेसिक चीजों पर काम करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर लें और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, आप सब चीजों को हैंडल कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट लाइफ का कर्मा भी न्यूट्रलाइज आपको करना है। इन ऑब्स्टेकल्स को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद एज अ बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि इसमें आपको आपके पार्टनर की कोऑर्डिनेशन मिलेगी। इस रिलेशनशिप में अगर आप उस चरम सीमा तक पहुंच गए जहां पर आपकी अवेकनिंग भी हो और आप अपने पार्टनर के सभी ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दें, तो आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को बनाएंगे, और ये चॉइस उनकी अपनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने उनकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया, आपने उन्हें पेन से बाहर निकाल दिया तो आपके पार्टनर 100% आपके साथ रीयूनियन गो थ्रू करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर बाय चॉइस आपको छोड़ते हैं उस पॉइंट पर आकर, तो ये आपकी डेस्टिनी होगी। लेकिन आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। आप आज के टाइम पर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते चले जाते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आप इतनी साधारण मुसीबतों से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में इतनी सी चीजें भी नहीं सोचते हैं कि आपको कैसा लगता होगा। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अभी तक बैलेंस क्यों नहीं आ पा रहा है। इसका सबसे मेजर कारण आपका आउटलुक है। आप ये सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में इनपुट क्यों देंगे, जो कुछ गलत किया है वो आपके पार्टनर ने किया है। बट आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ये आप ही का पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपके सामने निकल कर बाहर आया है। और अगर आप किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं ना, तो कम से कम लगाकर चलिए 7-8 साल आप इस कोर्ट केस को गो थ्रू करेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे, और उसके बाद उनकी चॉइस होगी कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। और इस दौरान आपको आपके पार्टनर की एनर्जी पर निरंतर काम करते रहना होगा। अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज पर काम नहीं करेंगे, तो ये जो कोर्ट केस मैं 7-8 साल का बता रही हूँ, ये कम से कम 15-16 साल का हो जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर आप अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, ऐसी दोनों परिस्थितियां देखेंगे। मतलब सबसे लो से हाई, हाई से लो, ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ के अंदर जरूर आएंगी, ताकि आप उस पेन को बहुत गहराई से एक्सपीरियंस कर सकें। और जब ये साइकिल फिनिश होगा, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, चाहे साल जितने मर्जी लग जाए। तो एक्शन लेने से पीछे मत हटिए, अपने पार्टनर को कर्स मत कीजिए, अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए। उसके बाद ही आप अपने इस पास्ट लाइफ कर्मा को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।